नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डू वी यूज एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब हम एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर का कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब एलिमेंट मिक्सचर और कंपाउंड की बात करें तो हमारे आसपास बहुत सारे मिल जाते हैं। जैसे हवा की बात करें, एयर की, तो एयर जो है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसेस हैं। अब वाटर की बात करें तो वाटर मैंने पहले ही बता दिया था, ये जीवन के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एक प्रकार का कंपाउंड है जो कि किससे बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। नेक्स्ट है कुछ एक और एलिमेंट की बात करें, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, दोनों को मिला दिया जाए तो हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, बिल्डिंग बनाने में, ब्रिज बनाने में, व्हीकल्स बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट जस्ट एन about recognize what's around is us, it is also key to innovation. For instance, chemists study how element combine to create compound and enabling them to invent life saving medicine and vaccine to fight disease. अब बहुत सारे क्या होते हैं, हम क्या करते हैं, इन एलिमेंट को मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करके नया नया क्या बनाते हैं, कंपाउंड तैयार करते हैं। अब एक एलिमेंट लिया, दूसरा एलिमेंट लिया, दोनों को मिक्स कर दिया तो एक नया कंपाउंड बन गया। अब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो दवाइयाँ बनाने के लिए, कुछ वैक्सीन बनाने के लिए, और ये नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजर बनाने के लिए, जिससे कि हमारे खेतों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पेड़ पौधे जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और इसके अलावा अब पेड़ पौधे ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं तभी तो पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ रही है। ठीक है। अब इंजीनियर्स और मटेरियल साइंटिस्ट इन सब चीज़ों का, कंपाउंड का और मिक्सचर का बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्टील, आपने स्टील के बर्तन आसपास बहुत सारे देखे होंगे, आपके घर में भी होगा। स्टील भी एक प्रकार का क्या है, देखो ध्यान से देखिए तो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है। ये ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्गर है, किससे, आयरन से, जंग नहीं लगता है ना, बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अब वुड, स्टील एंड कंक्रीट विच आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग मटेरियल ऑल आर मिक्सचर। लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, स्टील का इस्तेमाल करते हैं, और कंक्रीट, कंक्रीट समझते हो, सीमेंट विमेंट, तो वो तीनों मिलाकर हम घर बनाते हैं, घर बनाते हैं, तब जाके वो मिक्सचर बन जाता है। क्या बन जाता है, मिक्सचर। अब इसके अलावा हमने बहुत सारे मेटल्स भी देखे हैं जो कि हमें मिनरल से प्राप्त होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, वंडर मटेरियल डेवलप्ड बाय द मटेरियल साइंटिस्ट ग्राफीन एरोजेल। ये एक प्रकार का आश्चर्य वाला मटेरियल है जिसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और ग्राफीन एरोजेल के नाम से इसको रख दिया गया। दिस इज मेड फ्रॉम कार्बन। ये किससे बना है, कार्बन से बना है। कौन, ये वाला ग्राफीन एरोजेल। ठीक है, किससे बना है, कार्बन से बना है। जस्ट एंड इज सेड टू बी लाइटेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ। सबसे हल्का मटेरियल है ये, लकड़ी से भी हल्का है। ठीक है, और इट इज सो लाइट दैट इवन ग्रास कैन होल्ड इट। अब इतना हल्का है कि घास के ऊपर रख दो तो घास भी उसको स्टैंड कर लेगा। ये मटेरियल दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड, इसका नाम क्या है, ग्राफीन एरोजेल। ठीक है, ये पोरस है, पोरस समझते हो, उसमें सॉफ्ट है अंदर से। ठीक है, एंड देयरफॉर हैज अ हाई अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। इसके अंदर कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है एब्जॉर्ब करने की, वाटर को कैपेसिटी होल्ड करने की काफ़ी अच्छी है। देखा है ये मटेरियल, कहाँ देखा, मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा होगा। फॉर दिस रीजन इट कैन बी पोटेंशियली बी यूज्ड एज एनवायरमेंटल क्लीनर। फॉर एग्जाम्पल टू क्लीन अप ऑयल स्पिल इन बोथ सीज ऑन द लैंड। इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे पर्यावरण को साफ करने के लिए, जस्ट लाइक ए, जैसे कि समुद्र और धरती पर बहुत सारी जो गंदगी है, जैसे तेल वेल गिर जाता है तो उसको हटाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका तेल गिर गया फर्श पर तो आप कपड़े से साफ करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का एक मटेरियल है जो जैसे हम इसकी जगह इस्तेमाल करेंगे ये सारा मॉइस्चर खींच लेगा, सारा तेल खींच लेगा अपने अंदर। और समुद्र में गिर जाए तो वहाँ पे थोड़ी ना कपड़ा लेके साफ करोगे, तो वहाँ इस मटेरियल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऊपर से तेल खींच लेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है,
तो इट इज यूजफुल फॉर फैब्रिकेटिंग एनर्जी सेविंग डिवाइस, स्पेशल कोटेड फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग को कोटिंग के लिए भी इस्तेमाल करता है, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या होते हैं, तो देखा मिनरल्स अगर हम बात करें, ज़्यादातर जो रॉक्स होते हैं वो मिनरल्स मिक्सचर होते हैं मिनरल्स के, और विच कैन बी व्यूड फ्रॉम द विद द आइज, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और तो और मैग्नीफाइंग ग्लास का और माइक्रोस्कोप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसको देखने के लिए, किसको देखने के लिए, मिनरल्स को देखने के लिए, ठीक है। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो नेटिव मिनरल्स हैं, नेटिव मतलब जो बहुत ही प्योर एलिमेंट होते हैं, वो प्योर एलिमेंट है, वो कंपाउंड में नहीं मिलते, यानी सेपरेट मिलेंगे अलग, ठीक है। जस्ट लाइक ए मेटल की बात करें, वो कौन सा है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये जहां मिलेंगे वहां पे गोल्ड के पार्टिकल्स ही मिलेंगे, ये प्योर सब्सटेंस में। अब नॉन मेटल्स की बात करें तो सल्फर और कार्बन ये भी डिफरेंट है, ये भी अलग ही एक जगह मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही है, क्वार्ट्स दिखाई दे रहा है, मैंने बताया था घड़ी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है आजकल क्वार्ट्स का, बताया था क्वार्ट्स का, जो जितनी भी आजकल घड़ियां जो चल रही है वो क्वार्ट्स वाली चल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद कैल्साइट, माइका, प्रोक्सेन, ऑल्विन, टाक, टाक का आपको पता होगा, पाउडर लगाते हो, उसका इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए, कोई भी पाउडर जो बनता है वो इससे बनाया जाता है, हाँ टाक से, ठीक है। तो ज्यादातर जो मिनरल्स हैं वो कंपाउंड में भी होते हैं, जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट लेके बैठे रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्वार्ट्स, कैल्साइट, माइका, प्रोक्सीन, ओलिविन, ये सारे एग्जांपल है जो कंपाउंड में मिलते हैं। कंपाउंड समझ में आ गया, यानी एक से ज़्यादा मिक्सचर होंगे, ठीक है, एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं उसमें, और इनका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे मिनरल्स का, एलिमेंट का, जो कि हम मिनरल से हम इनको प्राप्त करते हैं धरती के, जब हम पहाड़ों को तोड़ते हैं तो उसमें बहुत सारे आपको ऐसे मिनरल्स मिल जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सीमेंट, सीमेंट इज मेड फ्रॉम कैल्साइट, क्वार्ट्स, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड, विच आर मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल्स। टेल्कम पाउडर, देखो आ गया टेल्कम पाउडर, टेल्कम पाउडर इज मेड फॉर मिनरल टाग, जो आपका टेल्कम पाउडर है वो किससे बनता है, टाग से, हाँ ठीक है। अब अवर साइंटिफिक हेरिटेज, हेरिटेज यानी कि बहुत पुराना कोई एक चीज मिल गया, दैट इज कॉल्ड हेरिटेज। यूज ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर इन इंडियन आर्ट। अब ये द ढोकरा आर्ट है जो कि बहुत पुराना आर्ट है, जस्ट लाइक ये बिहार से और उड़ीसा से आता है। इसमें डिफरेंट मेटल का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया खूबसूरत डिज़ाइन या पेंटिंग्स बनाई जाती है इंस्पायर्ड ऑफ नेचर को लेकर, प्रकृति को देखते हुए। इस प्रोसेस की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छा शेप्स बनाया गया, जो बी वैक्स का, ठीक है, किसका शेप बनाया है, बीज वैक्स। दिस वैक्स मॉडल इज कवर्ड विद क्ले टू मेक अ मोल्ड, ठीक है, किससे मोल्डिंग करके बनाया, ठीक है, क्ले से, क्ले समझते हो, ठीक है, और वैक्स मोम, ठीक है। आफ्टर द क्ले हार्डन, थोड़ी दिन बाद कुछ बाद क्या हो जाती है, क्ले हार्ड हो जाती है, द वैक्स मेल्टेड आउट, और वैक्स क्या होगी, मेल्टेड आउट, एंड होलो स्पेस फिल हो जाती है, जितनी भी होलो स्पेस वहां पे कौन भर जाता है, वैक्स, मोमबत्ती, ठीक है। दिस स्पेस इज फिल्ड विद द मोल्टन ब्रास एंड ब्रॉन्ज विच मेक ढोकरा आर्ट स्ट्रॉन्ग एंड गिव्स इट शाइनी गोल्डन कलर, और उसमें हमने क्या कर दिया, उसको चमकदार और गोल्डन कलर से थोड़ा फिगर आउट कर दिया, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा बढ़िया चमकने लग जाती है। अब बहुत सारे पिक्चर बनाए गए हैं एनिमल्स के, लोगों के, इंसानों के, क्रिएटिविटी के। तो अपने लास्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट एंड कंपाउंड, जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स है मैटर के लिए। और जैसा कि हमने देखा कि जितने भी वो मैटर्स हैं वो उनका मास होता है और वो स्पेस जगह घेरते हैं, कोई भी एलिमेंट हो वो कहीं ना कहीं जगह बैठेगा और समझ लो उसका स्पेस होगा और मास हो जरूर होगा। दे आर मटेरियल सी, जिसको हम देख सकते हैं एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मैटर्स। अब लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, इवन थॉट ऑफ इमोशन आर इम्पॉर्टेंट ऑफ आवर वर्ल्ड, बट दे आर नॉट मेड ऑफ मैटर। अब बिजली की बात करें तो लाइट, हीट, तो ये मैटर क्या है, मैटर है, ये मैटर नहीं होते हैं, ठीक है, ये मैटर नहीं है, ये पदार्थ नहीं है। आप कहोगे लाइट जगह घेर रही है,
लाइट तो जगह घेर लिया उसने, देखो कितना कवर कर लिया। नहीं, तो लाइट को आप मैटर नहीं कह सकते, ठीक है। हीट को मैटर नहीं कह सकते, इलेक्ट्रिसिटी को मैटर नहीं कह सकते, क्योंकि वो उसने जगह घेरी नहीं है, वो बस क्या दे रहा है, एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।